जय हिंद दोस्तों। अशोक ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम सबका हिंदी प्रकरण में अगला टॉपिक है वाच। क्या है हिंदी प्रकरण का अगला टॉपिक आज का हमारा है वाच। वाच क्या होते हैं, वाच किसे कहते हैं, वाच कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी के बारे में हम सब इस वीडियो में बड़े आसान तरीके से जानेंगे। तो पहले देखेंगे कि वाच क्या होता है, वाच के बारे में जाना जाए। तो परिभाषा दिया हमारा, वाच क्रिया की रूपांतरण है। वाच क्रिया का क्या है, रूपांतरण है, जिसके द्वारा यह पता चलता है कि वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता है। वाच के द्वारा यह पता चलता है कि वाक्य में, किसी भी वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव, इनमें में से किसकी प्रधानता है। ये हो गया आपका क्या परिभाषा। परिभाषा फिर से सुन लीजिए। वाच्य क्रिया का रूपांतरण है। वाच्य क्रिया का क्या है, रूपांतरण है, जिसके द्वारा यह पता चलता है कि वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता है, किसकी प्रधानता है। फिर देखिए नीचे दिया है, वाच्य 3 प्रकार का होता है। वाच्य कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा। तो पहला दिया है कर्तृवाच्य। क्या, कर्तृवाच्य माने कर्ता, कर्तृवाच्य माने कर्ता। क्रिया के उस रूपांतरण को कर्तृवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध होता है। यह वाच्य सकर्मक और अकर्मक दोनों से बनता है। सकर्मक और अकर्मक दोनों से बनता है। फिर से सुन लीजिए। पहला है आपका कर्तृवाच्य, कर्ता। कर्तृवाच्य में इसमें कर्ता की प्रधानता होती है, उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। समझ लीजिए कि जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है उसी को कर्तृवाच्य कहते हैं। परिभाषा सुनिए। क्रिया के उस रूपांतरण को कर्तृवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध होता है। यह वाच्य सकर्मक और अकर्मक दोनों से बनता है। जैसे में देख लीजिए, राम ने दूध पिया। राम ने दूध पिया। दूध किसने पिया, राम ने पिया। तो राम पर देखो ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है इसमें, इसलिए कर्तृवाच्य करता। मैं स्कूल गया। कौन स्कूल गया, मैं स्कूल गया। दूसरा है आपका कर्मवाच्य। क्या, कर्मवाच्य। देखा जाए कर्मवाच्य क्या होता है। क्रिया के उस रूपांतरण को कर्मवाच्य कहते हैं। क्रिया के उस रूपांतरण को कर्मवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध होता है। जिससे वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध होता है। यह वाच्य सकर्मक क्रिया से बनता है। किससे, सकर्मक क्रिया। जैसे उसके द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। किसके द्वारा पढ़ी गई, उसके द्वारा। ये कर्म है क्या, उसके द्वारा। लेख लिखा गया। लेख लिखा गया। क्या लिखा गया, लेख लिखा गया। इस वाक्य के अंत में प्रायः गया, गई, रहा है, आता है। किस वाक्य में, कर्मवाच्य में गया, गई, रहा है शब्द आदि अंत में आते हैं। तीसरा हमारा है भाववाच्य। क्या है, भाववाच्य। इसको देखा जाए, क्रिया का वह रूपांतरण। क्रिया का वह रूपांतरण भाववाच्य कहलाता है। क्या कहलाता है, भाववाच्य कहलाता है, जिससे वाक्य में भाव या क्रिया की प्रधानता का बोध होता है। जहाँ क्रिया या भाव की प्रधानता होती है उसे भाववाच्य कहते हैं। जैसे मुझसे चाय नहीं पिया जा सकता, मुझसे चला नहीं जा सकता। यहाँ देख लीजिए भाव प्रकट हो रहा, मुझसे चला नहीं जा रहा, मुझसे पिया नहीं जा रहा है। नोट में देख लीजिए, इस वाक्य में अक्सर नकारात्मक भाव प्रकट होता है। किस वाक्य में,
भाववाच्य में अक्सर हमेशा नकारात्मक भाव से मुझसे पिया नहीं जा रहा है, नकारात्मक मुझसे चला नहीं जा रहा है, मुझसे खाया नहीं जा रहा है, ये हो गए आपके भाववाच्य। फिर से आप अब देख लीजिए कर्तवाच्य क्या होता है, भाव कर्मवाच्य क्या होता है। जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है उसे कर्तवाच्य कहते हैं। जिस वाक्य में भाव कर्म की प्रधानता होती है उसे कर्मवाच्य कहते हैं। जिस वाक्य में भाव की प्रधानता होती है उसे भाववाच्य कहते हैं। वाच्य वाला टॉपिक हमारा ख़त्म हुआ। अगले वीडियो में हम अगले टॉपिक के बारे में जानेंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।